द ग्राउंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभाव उन लोगों को है जो लोग रोज़ाना कमाने वाले और रोज़ाना खाने वाले लोग थे। इस कोरोना संक्रमण में बहुत सारी मीडिया में चर्चाएं सुनी और खूब जो है खबरें सुनी। खबरों में यह भी आया कि मालगाड़ी के नीचे कटने से मजदूरों की मौत हो जाती है, तो कहीं मजदूरों के साथ एक भयंकर दर्दनाक हादसा हो जाता है जिससे मजदूरों की मौत हो जाती है। महिला के द्वारा पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म दे दिया जाता है और उस महिलाओं को पैदल 200 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। मजदूरों को अपने घर तक सुरक्षित पहुंचने के लिए उनको पैदल जाना पड़ता है। सरकार के द्वारा क्या ठोस सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई मजदूरों के लिए, इस बारे में हम प्रतिक्रिया लेते हैं। जो देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसके जो प्रवक्ता है उससे हमने जानने की कोशिश की और जो क्षेत्रीय नेता है बसपा के, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके एडवोकेट रविंद्र बाल्यान से हमने संपर्क किया। एडवोकेट रविंद्र बाल्यान ने पार्टी के प्रोटोकॉल अनुसार जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है एडवोकेट गुरमुख सिंह, उनसे हमारी बातचीत कराई। आइए सुनते हैं उस बात। हरियाणा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह से हमारी बातचीत हो रही है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाँ जी सर, द ग्राउंड नेटवर्क से मैं विक्रम इंदौरा बातचीत कर रहा हूँ। ओके। जय भीम, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं सर कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और भारत सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं की घोषणा की गई है, इस घोषणा में बसपा की क्या प्रतिक्रिया है। आइए जानते हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह ने सरकार की जो घोषणाएं हैं और सरकार ने जो प्रबंध किए हैं उनके बारे में क्या कहा। मैं तो यही है, आदरणीय बहन जी ने लॉकडाउन का समर्थन किया है, स्वागत किया है जी, लेकिन लॉकडाउन ही मात्र इसका इलाज नहीं। जब तक कोई इसके लिए वैक्सीन प्रॉपर नहीं बनेगी तब तक तो हमें घरों में ही सुरक्षित रहना चाहिए। रही बात सरकार की, सरकार ने सभी, जैसे आज सड़कों पे हमारे किसान मजदूर जो खास करके गरीब लोग हैं, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, गरीब लोग, और वो भिन्न भिन्न स्टेटों से आज इस महामारी का शिकार हुए हैं। शायद इस महामारी से तो कम लोग मरते, एक्सीडेंटों में ज्यादा लोग मर रहे हैं। आज वो इतने मजबूर हैं, प्रेग्नेंट औरत उसका बच्चा होता है, अगले दिन वो पैदल चल देती है। छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव, कोई उनका रास्ते में ठहरने का प्रबंध नहीं, कोई उनका खाने का प्रबंध नहीं, उनके लिए गाड़ियों का प्रबंध नहीं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, क्लियर है। सरकार को अगर लॉकडाउन करना ही था, इसकी कम से कम, अभी तो इन्होंने चलाया है, अभी तो लोगों को घरों पे जाने पे बेवस किया है। अगर ये 2-4 दिन, हफ्ता बाद में लॉकडाउन करते, पहले लोगों को कम से कम कहते कि भी जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं वो चले जाएं, इसके बाद वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन होगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एकदम यकायक, जैसे नोटबंदी की रात को ऐसे ही इसको भी ऐसे ही थोपने का काम किया। और आज वो जो मजदूर हैं रोजी रोटी के लिए से दूर दूर स्टेट्स में जाकर अपना कार्य कर रहे थे, आज वो वापसी घर के लिए बहुत ही पीड़ादायक उनका सफर है। जी अध्यक्ष जी, आप ये भी बताएं सर कि जिस तरीके से भाजपा ने जो लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज की घोषणा की है, उस घोषणा में बसपा की क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या कहना चाहोगे सर। अभी जब कुछ मिलेगा तब उसमें प्रतिक्रिया तो तब कहेंगे। घोषणाएं तो 15-15 लाख की भी हुई थी। घोषणाएं तो बहुत सरकारें करती हैं, करी है सरकार ने। आज 6 साल के अंदर सिर्फ घोषणा ही तो हुई, मिला तो कुछ नहीं किसी को। जब कुछ मिलेगा फिर प्रतिक्रिया भी उस पर होगी। अगर वो देते हैं, कुछ देते हैं लोगों को भले के लिए, उसके बारे में फिर बहुजन समाज पार्टी की प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन अभी तो मात्र घोषणा है,
क्योंकि हम ये देख चुके हैं पहले भी जी कि यहाँ पर कोई भी जी ऐसा जी जी 6 साल के अंदर रोजगार की बात आई थी, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख की बात आई थी, सीमा की सुरक्षा की बात आई थी, इस देश के अंदर बेटियों की सुरक्षा की बात आई थी, भाईचारे की बात आई थी। कौन सी एक भी घोषणा पूरी हुई है? जी जी। एक भी घोषणा नहीं पूरी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है सर कि वादे हैं, वादों का क्या? लोगों के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। हाँ, तो वही मैंने कहा ना कि आज जो गरीब आदमी रोटी के लिए भी तरस रहा है, तो यहाँ तक कि पानी के लिए भी जो किसान, ये जो मजदूर ये उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से और दूसरे स्टेट में, हमारे स्टेट में, हरियाणा में भी, पंजाब में भी आए, दूर दूर आए। और आदरणीय बहन जी ने विशेष करके कहा, अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जो भी आपके पड़ोस में है, आपके नजदीक है, इनकी मदद करें, कोई खाने से भूखा ना मरे। बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती सुप्रीमो, उन्होंने ये विशेषकर सभी कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये अपील की। और हमारे कार्यकर्ताओं ने आदरणीय बहन जी की अपील पर सभी जगह जहां पर भी कोई ऐसी कोई घटना मिली, तो हमारे साथियों ने बढ़ चढ़कर उसकी सेवा में लगे हैं, आज भी लगे हुए हैं। हरियाणा में हमारे पास भी छत्तीसगढ़ का था, कोई बिहार का था, उत्तर प्रदेश का था। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए, यहाँ तक कि कर्नाटका तक के लोगों के फोन मेरे पास आए कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ से निकाले हैं, हम भूखे हैं, गुड़गावा में हैं, हम कोई सोनीपत में हैं, तो कोई कहीं हरियाणा के अंदर, यमुनानगर के अंदर है। हमने उनका खाने पीने का, अपने साथियों के सहयोग से खाने का, ठहरने का प्रबंध कराया। बहन जी के आदेश थे। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से मीडिया में पिछले काफी दिनों से एक नाटक किया जा रहा है, और वो नाटक ये है कि मजदूरों को घर वापसी के लिए बसों को जो सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के जो बसों का ड्रामा चल रहा है, कभी बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे, कभी कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पे, ये क्या ड्रामा चल रहा है सर पिछले काफी दिनों से? इस बारे में बसपा की क्या प्रतिक्रिया है, बताइए सर। सिर्फ ये गरीब आदमियों के साथ खिलवाड़ है जी, गरीब आदमियों के साथ उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं जी इसके आग में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती हर रोज ट्वीट करती है, केंद्र को और स्टेट की सरकारों को जी समय समय पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे हादसे होकर उत्तर प्रदेश में लोगों की जान गई, आदरणीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मुआवजे के लिए कहा गया, और सब वहाँ पर उनकी सुविधा के लिए, और यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि, और सरकार को कहा कि अगर आपके पास कोई प्रबंध नहीं है, हम अपने लोगों को उत्तर प्रदेश से अपनी बसों से भी हम मंगा सकते हैं। और ऐसे ही प्रबंध भी किए गए, हमारे साथियों ने भी प्रबंध किए जी। सर मैं लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से सोशल मीडिया में खबरें चल रही है कि बहन जी ने जो लुधियाना पंजाब से जो ट्रेनों का प्रबंध किया है, और जो बसपा के सांसदों के द्वारा, एमएलए के द्वारा, एमएलसी के द्वारा जो धनराशि दी गई है इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, वो थोड़ा संक्षेप में बताएं सर। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 34 करोड़ रुपया जो उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रत्येक हमारे एमपी एमएलए को आदरणीय बहन जी ने आदेश किया था कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए 34 करोड़ बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की सरकार को कोष निधि में दिया है, अपने सांसदों और विधायकों की। उससे हमने, बहन जी ने तो पहले ही कहा था कि हम अपने पैसे से ट्रेन का भी इंतजाम करा सकते हैं, कराएंगे। ये सब आदरणीय बहन जी के सच्ची तमन्ना और नियत है कि गरीब आदमी की मदद होनी चाहिए जी। तो ये मेरा कहना है। और बीजेपी और कांग्रेस तो हमेशा ड्रामेबाज पार्टी, दोनों ही एक पहलू के दो सिक्के हैं। कभी वो बस अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चलो, धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए।